लेट्स कम डाउन टू द न्यू टॉपिक। 4 P's ऑफ मार्केटिंग सबको याद हो गए? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों। इट इज प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस, देन प्रमोशन। पर्पलर याद करेंगे। पर्पलर तो ऐसे याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मिक्स से। ऑल फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कि हम क्या बेचेंगे, हमारे प्रोडक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए। किसी जमाने में कार कंपनी सिर्फ कार बेचती थी। अब इनको लगा कि कस्टमर कार तो शोरूम से खरीदता है और बाहर जाके 10 लाख की गाड़ी में 2 लाख की एक्सेसरीज लगवाता है। क्यों ना कार का सीट कवर, भगवान जी की मूर्ति, उसमें लटकने वाला कोई झुमरू, और क्या कहते हैं वो फ्रेग्रेंस के लिए डिओड्रेंट, डिओड्रेंट नहीं, परफ्यूम, फुट मैट, स्टेयरिंग व्हील कवर, और क्या कहते हैं हेडलाइट के ऊपर, टेल लैंप के ऊपर वो सिल्वर कलर की गार्निश, ये सब हम ही बेचने लग जाएं। तो इससे कस्टमर हमको पैसे और देगा और हमसे कस्टमर को खरीदने में एक फेट डेवलप होगा और कस्टमर को बेवकूफ भी बनाएंगे कि अगर आप बाहर से प्रोडक्ट लगवाएंगे तो आपकी वारंटी कैंसिल। अब भैया सीट कवर का इंजन से क्या लेना देना, बट वो बेवकूफ बनाते हैं शोरूम वाले। इज दैट क्लियर? अभी मेरे को फोन आया मारुति से, सर वो आपके 5 साल हो गए गाड़ी को, तो एक्सटेंडेड वारंटी प्लान अब खत्म होने वाला है, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी और ले लीजिए। मैंने कहा अच्छा। और सर वो सर्विसिंग आपको हमारे शोरूम से ही करानी पड़ेगी, बाहर से कराएंगे तो वारंटी कैंसिल हो जाएगी। मैंने कहा 4 साल में तो गाड़ी में कुछ वारंटी की जरूरत पड़ी नहीं, अब जिंदगी भर तो मैं घसीटूंगा नहीं इसको। गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ गया? तो भैया फालतू में बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। तो इतने टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे ताकि कस्टमर को समझ में आ जाए कि कुछ लोग तो पक्का चीट ही कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एट्रीब्यूट चिल्ड्रन विच आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द कस्टमर, कि जो भी आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू हाईएस्ट है। एंड इट इंक्लूड्स मेनी थिंग्स जो कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर कर देती हैं। तो एक जमाना था, आप स्कूल गए, पापा मम्मी ने आपका एडमिशन करा दिया, स्कूल से बाहर निकले, आपने पड़ोस की दुकान से बैग खरीद लिया, बगल वाले से जूते और सॉक्स मोजे खरीद लिए, और आपने कॉपीज खरीद ली। बट मेट्रो सिटीज में तो सिर्फ बच्चा कहाँ पैदा होगा ये स्कूल नहीं डिसाइड करेगा, बाकी सब कुछ स्कूल डिसाइड करेगा। इज दैट क्लियर? पता लगा हॉस्पिटल वालों से सेटिंग हो गई तो स्कूल कहेगा अगर मेदांता में बच्चा पैदा हुआ है तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे 200 नंबर के इंटरव्यू में। अगर फोर्टिस या अपोलो में हुआ है तो 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। लॉजिक समझ में आया? फिर बच्चे का एडमिशन आपने करा लिया हमारे स्कूल में, अब आपको बुक्स भी हम ही खरीदनी है। आपका बच्चा किस ट्रॉली में जाएगा वो भी हम डिसाइड करेंगे। जूता चप्पल भी आपको हम ही से खरीदना, हम ही उसकी दुकानदारी कर रहे हैं। तो स्कूल एजुकेशन छोड़ के बाकी सारी दुकानदारी चालू कर देता है। छोटे शहरों में थोड़ा ये हरकतें कम है, बट बड़े शहरों में तो स्कूल का 30% से 40% रेवेन्यू किताब किताब बेच के ही आता है। लॉजिक समझ में आ गया? तो जो 499 की आप क्लास 1 में मैथ्स की किताब खरीदते थे बच्चों, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुश्किल से 200 रुपए है। कितनी? 200। स्कूल कहता है भाई किताब भी हम ही बेचेंगे, ताकि 499 की किताब में 150 रुपए स्कूल कमाएगा, 50 रुपए वो अपने एम्प्लॉय को दे देगा, पब्लिशर भी अच्छा पैसा कमा लेगा। बट अगर इन सारी किताबों की सॉफ्ट कॉपी बच्चों को दे दें तो जो बेचारे बच्चे 1.5-2 कुंटल का बैग टांग के आते हैं स्कूल, उनको वो टांगना ना पड़े। कुछ स्कूल वाले बोलते हैं अरे बच्चा है टैबलेट कैसे लाएगा, वो दिन भर घर में बैठ के टैबलेट ही देखता रहता है। तो जो वो घर में मैनेज कर सकता है तो स्कूल में मैनेज कर सकता है। लॉजिक अंडरस्टूड? वेल चिल्ड्रन, समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस? आई होप सो सबने लिख लिया होगा इसको। डन एवरीबडी? लिख दिया? प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स व्हिच कैपेबल ऑफ गिविंग एक्सचेंज वैल्यू विद द एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। चले आगे भाई? चलिए। यस सर। तो अगर टैंजिबल है देख सकते हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, और अगर कोई मोबाइल कंपनी का आप सर्विस यूज कर रहे हैं, इट इज अ सर्विस बेसिकली। और अगर मान लीजिए आप किसी प्लेस पे गए, वहां पे आपको बहुत अच्छा लगा, तो वो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। स्पा सेंटर में चले गए, देर आफ्टर आप हेयर सलून में चले गए, रिजॉर्ट में चले गए, तो इट इज अ प्लेस। ये सब बेसिकली सर्विसेज में ही आ जाता है। और आइडिया तो मैंने आपको दिया ही था एक, उस आइडिया को भी आप यूज कर सकते हैं बिजनेस करने में। तो क्या आइडिया होगा भाई? एडवर्टाइजमेंट कंपनीज सिगरेट वाली कंपनीज को बोल रही हैं कि अगर आप एक सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्लेमर दे दें भाई स्मोकिंग इज हाईली इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपको ज्यादा कस्टमर मिल जाएंगे। दे विल बी विलिंग टू सी टू इट कि रियली स्मोकिंग इज इंजूरियस और नॉट।
तो अक्षय कुमार जुबा केसरी बोल रहे हैं, शाहरुख खान जुबा केसरी, बेटा सफेद पुड़िया बेच रहा है। तो जब वो इतने हिट है इन सब चीजों की वजह से, तो बच्चे सोचते हैं चलो हम भी कुछ ट्राई कर लें। तो अगर से नो टू ड्रग्स ना लिखें तो शायद लोग इंटॉक्सिकेंट्स का इस्तेमाल कम करेंगे। बट जब लिख दिया, अच्छा एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा है, लॉजिक समझ में आया, लस्सी और दूध नहीं ट्राई करेंगे, ये जरूर ट्राई कर लेंगे। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन। तो जरा इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, ये बर्गर से भी आपको दूर ही रहना है। जितना खतरनाक बर्गर है उतने ही खतरनाक ये इंटॉक्सिकेंट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेंगी। लॉजिक वेंट वेल। तो मेरा स्टडी मेटेरियल इज अ प्रोडक्ट, मेरा टीचिंग फॉर यू पीपल इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो भाई प्रोडक्ट के दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं, इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास। जब भी आप किसी चीज को खरीदते हैं ना बच्चों, आप उस चीज को नहीं खरीद रहे, आप उसके साथ की साइकोलॉजी को भी खरीदते हैं। एप्पल का आईफोन कम्युनिकेशन से ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। जेब से जब निकलेगा ऐसे कटा हुआ सेब, तो लगेगा भोकाली आदमी है, थोड़ा रईस आदमी है। स्टारबक्स गए थे कॉफी पीने, कॉफी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, फोटो अपलोड जो करेंगे व्हाट्सएप स्टेटस पे और फेसबुक पे, उससे भोकालबाजी ज्यादा मेंटेन होगी। अब मेरी तरह थोड़ा व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, सीए कितना टफ होता है, लिटरली होता है भाई, लिटरली होता है। तो जो लोग सीए करेंगे वो स्टारबक्स जाएंगे बट वो फोटो अपलोड नहीं करेंगे, और जो सीए करने के लायक नहीं है वही स्टारबक्स में जाके फोटो अपलोड करेंगे। सीए इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप किसी भी सो कॉल्ड डिफिकल्ट और हाई प्रोडक्टिविटी स्टडीज एजुकेशन की बात कर सकते हैं। लॉजिक वेंट वेल। बच्चा क्या कह रहा है, पापा पापा गाड़ी लो सनरूफ वाली। पापा कह रहे हैं क्या करेगा उससे, अरे पाइप पाइप अगर कभी लाद के लाना होगा तो उसी में लाद के बाहर से खोल देंगे पूरा, रिक्शे खर्चा बचेगा। ये कॉमर्स वाली औलादे हैं। समझ में आ गई बात। तो हमें याद है, मैं आप बीती बातें ज्यादा करता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल बहुत होते हैं मेरे पास। 2011 में हमने अपनी मारुति 800 को रिप्लेस करके सोचा कि एक नई कार खरीदें। तो मेरा मन आ गया नैनो पे। अब घर वाले सोचे कि हम रिक्शे पे चले जाएंगे, नैनो गाड़ी पे तो ट्रैवल नहीं करेंगे। कार वॉज नॉट बैड, बड़ी बढ़िया गाड़ी थी, बट एडवर्टाइजमेंट कुछ ऐसा हो गया, आग वाग लगने की हरकतें आ गई, और ऐसा लगता था सिर्फ गरीब दलिद्र लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं। तो घर वालों को साइकोलॉजिकल बेनिफिट नजर नहीं आ रहा था, मेरे को तो फंक्शनल और साइकोलॉजिकल दोनों नजर आ रहा है। तो अभी रिसेंटली हमारे एक जान पहचान वाले थे, कहने लग गए पागल है मुकेश अंबानी, इतना पैसा बेटे की शादी में खर्च कर दिए। शादी तो 4,300 रुपए में आर्य समाज मंदिर में भी जाके हो जाती है, उन्होंने 5,000 करोड़ में शादी की। दोनों में शादी तो हुई ना भाई, तो शादी होना इज अ फंक्शनल बेनिफिट। बट वन तारा का एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब किसी भी देश में हाथी बीमार पड़ेगा तो इलाज कहाँ होगा, वन तारा। एयरलाइन का धंधा बढ़ा, वन तारा में एम्प्लॉयमेंट होगा, बाद में वहां हाथी वगैरह आएंगे तो वहां रिजॉर्ट बन जाएगा, तो भाई अपने देश की इकोनॉमी तो ग्रो करेगी। नहीं समझ में आई बात, पक्का। और जिन लोगों को अंबानी साहब ने शादी में बुलवाया, वहां जाके स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, शादी में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अंबानी के परिवार की शादी है, भोकालबाजी मेंटेन करनी है, पंप एंड शो दिखाना है, इसलिए स्टेटस अपलोड हुआ। तो अगर कोई ढाबे में रोटी दाल चावल सब्जी खाता है उसका पेट भर जाता है, ताज में रोटी दाल चावल सब्जी खाएगा वहां भी पेट भरेगा, इट्स अ फंक्शनल बेनिफिट। बट ढाबे में रोटी दाल सब्जी खाएगा तो फेसबुक पे स्टेटस अपलोड नहीं करेगा। बट अगर चला गया एक हाई फाई ढाबे में, कौन सा ढाबा, अमरीक सुखदेव, पंजाब में इनकी बड़ी ढेर सारी ब्रांचेस है, या धर्मेंद्र का एक ढाबा है वो पानीपत सोनीपत हाईवे पे, थोड़े भोकालबाजी वाले हाईवे माने जाते हैं, वो ढाबे माने जाते हैं, वहां पे जरूर हम फोटो अपलोड करेंगे। इट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट। समझ में आई बात कि नहीं आई बात। तो ये मेरा डिजिटाइजर है, पुराना वाला खराब हो गया तो नया लिया, वीक कंपनी का। नहीं, वीक नहीं है, कंपनी का नाम वीक है। इसकी स्टार रेटिंग थोड़ी हाई थी, दूसरे वाले की थोड़ी लो थी। तो मैंने क्यों खरीदा, भाई मेरे को लग रहा है स्टार रेटिंग अच्छी है तो ये बेटर होगा, काम वो भी यही करता ये भी वही करता। व्हाट इज अटैच्ड, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तो अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं बच्चों, जिससे लोग अपनी रिलीजन के साथ जुड़ते हैं। गणेश जी को चाहे अपने घर में लाके पूजा पाठ करें, मंदिर में चले जाएं, कुछ कर लें, कर्म सही होने चाहिए इंसान के, इट्स फंक्शनल बेनिफिट। पता लगा घर में कटिया लगाए हुए हैं, एसी के ऊपर कूलर की कैबिनेट लगाए हैं ताकि बिजली घर वाले पकड़ ना लें, इज दैट क्लियर। तो आपके कर्म ठीक होंगे तो भाई ऊपर वाले की कृपा बरसेगी। चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे जाएं ना जाएं, मैं नास्तिक नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बट नहीं 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 नहीं, मंगलवार चिकन नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है। चार लोग को परसों चीट किए थे, वो सही था, बट मंगलवार को चिकन खा लेंगे तो गलत हो जाएगा। इट्स व्हाट चिल्ड्रन, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। इट्स व्हाट, साइकोलॉजिकल। मैंने अपने कजन को बोला, कल उसके डिनर था, मैंने कहा अगले सैटरडे अपने घर डिनर रखते हैं। क्या नहीं भैया, हम सैटरडे को चिकन नहीं खाते हैं। मैंने, कौन से गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, कुरान, बाइबल में लिखा है कि शनिवार को चिकन खाओगे तो अगले जन्म मुर्गा बन जाओगे? अब भाई मान्यताएं हैं तो मान रहे हैं। तो कह रहा है आप, मैंने कहा बस घर के अंदर नहीं खाते मंगलवार को, घर के बाहर निकलते हैं तो भूल जाते हैं कि हफ्ते में दिन कौन सा चल रहा है। सारे दिन एक समान ऊपर वाले ने बनाया, मेरी क्या औकात की मैं उसको बदल दूं? साइकोलॉजिकल बेनिफिट। इज दैट क्लियर? मंगलवार को अंडा खा लिया, अरे बाप रे बाप, अब जितना बड़ा अंडा खाया है उतना प्रसाद बांटना पड़ेगा मंगलवार को। इट इज व्हाट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तो महाराष्ट्र में गणेश जी के ऊपर जो गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है वो क्यों है, मैंने एक दिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको अपलोड किया था कि भाई गणेश जी के जो भाई थे कार्तिकेय जी, उनकी शिव जी से थोड़ी 36 का आंकड़ा रहता था। शाहरुख खान जो उसका बेटा आर्यन, उसकी तरह रिश्ता नहीं था, पिताजी जुबां केसरी तो सफेद पुड़िया, उनके रिश्ते में थोड़ी खटास थी। तो पार्वती मैया ने उनको बोला तुम भैया दूर रहो, पता लगा अपने सांप से तुम्ही को डंकवा दिए किसी दिन। तो वो रहते थे उधर अपना महाराष्ट्र साइड पे, तो गणेश जी को मिलने आते थे हर साल, एक हफ्ता 10 दिन रह के चले जाते थे। तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता था। और नॉर्थ इंडिया कनेक्टेड विद हिमालयाज, तो ये तो परमानेंट घर है गणेश जी का। बट यहाँ पे भी लोगों के अंदर चालू हो गया देखा देखी का माहौल। इट इज व्हाट चिल्ड्रन, साइकोलॉजिकल। समझ में आया कि नहीं आया? 4 बार मैंने अपने पापा को देखा कि भाई मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे किसी के सामने से निकलते थे, वो हाथ जोड़ लेते थे। मेरी भी वैसी आदत पड़ गई, समझ में आ गया, मेरी भी आदत वैसी पड़ गई। आई एम नॉट ब्रेड एंड बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली और अ क्रिश्चियन फैमिली और अ सिख फैमिली। अरे भाई ऊपर वाला सब एक है, जहां जाओ मत्था टेक लो, पता नहीं कहाँ कौन सी सेटिंग जुगाड़ काम आ जाए, कौन कब भगवान मान जाए अपनी बात। समझ में आया? तो भाई मंदिर के सामने निकले तो भी हाथ जोड़ लिए, मस्जिद के सामने निकले तो भी हाथ जोड़ लिए, चर्च के सामने निकले तो भी हाथ जोड़ लिए, गुरुद्वारे के सामने से निकले तो रुक के पहले अंदर गए, बढ़िया हलवे वाले देसी घी का प्रसाद लिए, हाथ जोड़े फिर चल दिए। तो कहाँ कौन सी सेटिंग काम आ जाए किसी को नहीं पता। इट इज व्हाट चिल्ड्रन, साइकोलॉजिकल। तो जब भी आप स्टारबक्स जाएं, कॉफी स्टारबक्स में मिलती है और दूसरी जगह पे भी मिल जाती है, बट स्टारबक्स जाना क्या है, साइकोलॉजिकल। समझ में आ गया? खाना तो घर में भी खा सकते हैं। वीकेंड में पापा से क्या बोलेंगे, 90% गवारो देहाती, पापा आज होटल ले चलो। पापा होटल जाके क्या खाना खाएंगे? अरे बेवकूफ, खाना रेस्टोरेंट में खाते हैं, होटल में नहीं खाते। होटल तो स्टेइंग के लिए बना होता है। आज हम होटल जा रहे हैं खाना खाने। 99% गवार हिंदुस्तान के हर सैटरडे को यही बोलते हैं। क्लियर? रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तो पापा ने कहा अच्छा कहाँ चले, एक्स रेस्टोरेंट की वाई? नहीं, वाई चलेंगे, हमारा स्कूल का दोस्त है वो गया था, फोटो डाला था फेसबुक में, हम भी वहीं जाके उसको जलाएंगे। इट इज व्हाट, साइकोलॉजिकल। अरहर की दाल तो मम्मी उससे अच्छी बना देती है आपकी। नहीं समझे बात को? चले, घर वाले तो मान जाएंगे नैनो के लिए, मोहल्ला बोलेगा सर की लगता है माली हालत ठीक नहीं है, तभी टाटा नैनो खरीदे हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर आपके घर में एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट है और आपने एक बढ़िया इवेंट मैनेजर को मुंबई से बुला लिया, इट इज साइकोलॉजिकल। मोहल्ले वाले देख के 4 जगह गाएंगे, इट इज सोशल बेनिफिट। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई? पक्का? तो एक पुराना स्टूडेंट था, क्लास से निकाला गया, iPhone 13 उसने खरीदा, स्टेटस पे अपलोड किया था, एडेड टू द फैमिली iPhone 13। मैंने कहा मार्क्स वुड बी नॉट मोर देन 14 आउट ऑफ 80। खोपड़े में बात गई? तो भाई कोई भी फोन खरीद लीजिए, मम्मी से बात करें कोई करीना कपूर की आवाज थोड़ा आएगी, और पापा से बात करेंगे तो कोई अमिताभ बच्चन जी की आवाज नहीं आएगी, और दादाजी से बात करेंगे तो कोई दिलीप कपूर या ये क्या नाम था उनका, राज कपूर तो निपट गए, दिलीप कुमार जी भी लगभग निपट ही गए, या प्राण वो भी निपट ही गए, कोई इनकी आवाज थोड़ा, ये आवाज तो नहीं की आएगी ना। तो कोई भी मोबाइल फोन खरीद के कम्युनिकेशन के लिए यूज करना विल गिव यू फंक्शनल बेनिफिट। नहीं, iPhone 16 ही खरीदना है और फिर स्टेटस अपलोड करना है, 4 लोग को ऐसे दिखाना है शिव जी की डमरू की तरह मोहल्ले में चल रहे हैं। इट इज व्हाट, साइकोलॉजिकल। और पूरा मोहल्ला देखे अरे शर्मा जी का लड़का आईफोन खरीद लिया है। समझ में आ गया? और नंबर कितने हैं आईफोन के ऊपर वाली बिंदी के बराबर। इट इज सोशल बेनिफिट। समझ में आया? IIT नाम सुना है बच्चों? जो बेबी आईटीज है नई वाली, वो तो एकदम बकवास है। अब मान लीजिए कोई आईआईटी, लेटस से एक्स प्लेस मान लेते हैं, किसी बच्चे को वहां पे एडमिशन मिल रहा है,
कोई नई आईटी का नाम बता सकते हैं आप मेरे को? कोई नई आईटी, कोई नई आईटी का नाम बता सकते हैं भाई आप? अरे भाई मेरे से गूगल करवाएंगे क्या हर बार? रुकिए, अच्छा गूगल करता हूँ। न्यू आईआईटी इन इंडिया। हाँ खुल गया भाई, न्यू आईआईटी इन इंडिया। आईआईटी मंडी, चलिए। मंडी जगह है, वहां पे पड़ती है अपना, शिमला के आसपास, ठीक है। अब आईआईटी मंडी में आपको कॉल लेटर आ गया, आपने एडमिशन ले लिया। आपके दोस्तों ने वीआईटी में एडमिशन ले लिया। वीआईटी मतलब वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ये सरकारी है। अब मैं सच्चाई बताऊं बच्चों, वीआईटी वाला अपनी फीस से 3 गुना डोनेशन लेता है, इतनी मार है एडमिशन की। आईटी मंडी में आपका एडमिशन हो गया क्योंकि आपकी रैंक 16,490 आई थी। कुल 16,500 सीट है। तो इट इज बेटर टू स्टडी इन आईटी मंडी और वीआईटी। सर नाम से तो लग रहा है, घर वाले बोलेंगे मेरा बच्चा आईटी में पढ़ता है, कहां पढ़ता है? दोनों में से कहीं पे भी पढ़ लीजिए, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो भाई एकेडमिक तो स्ट्रांग होगा ही होगा। इट इज फंक्शनल बेनिफिट। आपको क्या लग रहा है, आपके परिवार को क्या लग रहा है, नया आईटी है, पता नहीं फैसिलिटी हो कि ना हो। आईटी मुंबई, आईटी कानपुर तो बहुत पुरानी है। आईटी चेन्नई भी बहुत पुरानी है। इनका तो बड़ा नाम है। गवर्नमेंट के सारे नए प्रोजेक्ट्स पहले वहां आते हैं। अब आपको थोड़ा डाइसी लग रहा है, 2-4 साल पहले खुली है, पता नहीं कैसी होगी। तो वीआईटी में एडमिशन ले लेते हैं। भैया के 3 दोस्त भी पढ़े थे, करोड़ों के पैकेजेस हैं। ये सोच के अगर आपने वीआईटी में एडमिशन लिया तो मम्मी क्या हो, नहीं 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 नहीं, तेरे को आईटी में जाना है। शर्मा आंटी की लड़की भी आईटी बॉम्बे में पढ़ रही है, तेरे को भी आईटी में जाना है। मैं बोलूँ तो मोरे बोले, मैं मेरा लड़का मेरी लड़की आईटी गई है पढ़ने। दैट इज व्हाट सोशल बेनिफिट। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेन सो एवर यू डू एनीथिंग, यू बाय एनी गुड और सर्विस, 3 चीजों का ख्याल रख के आप उस चीज को खरीदते हैं। मोहल्ले में 10 लोग होंडा सिटी गाड़ी खरीद रहे हैं, आप भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, क्या आप मारुति ऑल्टो खरीदेंगे? आप भी उसी लेवल की गाड़ी खरीदेंगे। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, मेजॉरिटी लोग टर्टल, वैन हुसैन, लुई फिलिप के कपड़े पहन के आते हैं, तो क्या आप टेलर स्टिच्ड कपड़ा पहनेंगे? बिल्कुल नहीं। इट इज सोशल, सोसाइटी वही पहन रही है तो हम भी वही पहनेंगे। सर आप होते तो क्या करते? मैं टेलर से शर्ट पैंट स्टिच करवाता, और 10 रुपए का वो आता है स्टिकर, टेलर से कहता पैंट के पीछे उसको सिल देना जरा, तो वहां पे वैन हुसैन लिखा होगा। बाद में पता लगा वैन हुसैन वाले तो पैंट बनाते ही नहीं, फर्जी साबित हो गया। ओके, खोपड़े में बात गई। नहीं समझ में आया? तो अगर आप प्यूमा का जूता पहनते हैं या एक्शन कैंपस पहन लीजिए, अनारकली तो है नहीं, पैर जमीन पे रखेंगे जमीन जूठी और पैर गंदा हो जाएगा, फंक्शनल बेनिफिट। बट आपको लगता है नहीं प्यूमा है, मैं भी एकदम प्यूमा की तरह जंप मारूंगा। इट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट। बट सब लोग एडिडास, कालिदास और ये सब महंगी कंपनी के ब्रांड नेम्स पहन रहे हैं, स्केचर्स, तो चलो हम भी प्यूमा पहन लेते हैं। इट इज सोशल बेनिफिट, इमिटेशन इफेक्ट जो होता है। समझ गए बात को भाई? समझ गए बात को? पक्का? चलिए। सो प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? ब्रांडिंग इज एन एलिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, पैकेजिंग इज अ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट चिल्ड्रन, देयर आफ्टर वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज लेबलिंग। तो आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए कल्याण ज्वेलर्स वाले जहां भी स्टोर खोलते हैं, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, एशियन पेंट्स वालों ने नया पेंट लॉन्च किया और किसको लगवा दिया? सैफ अली खान को। अभी जिमी शेरगिल का नाम आपने सुना होगा, काफी अच्छे बॉलीवुड के एक्टर हैं। जेके मैक्स के नाम का पेंट आ रहा है बच्चों, जिमी शेरगिल को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। व्हाई कांट दे हायर मी एज अ ब्रांड एम्बेसडर? सर मेरे को उतने लोग जानते ही नहीं आपको। अच्छा, सैफ अली खान को क्यों नहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाया? क्योंकि वो ऑलरेडी एशियन पेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो लीगली वो दूसरे प्रोडक्ट ऑफ सेम टाइप की ब्रांडिंग नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को क्यों लिया जाता है ब्रांड एम्बेसडरशिप के लिए? बिकॉज दे आर नोन फेसेस। समझे? क्लियरली अंडरस्टूड? तो एक लड़के को उसके पापा ने बहुत मार मारी, क्या दे तू गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, वाई यू आर ईटिंग दिस पान मसाला टाइप ऑफ थिंग? कह रहा है बहुत फायदेमंद है, अक्षय कुमार ऐड कर रहा है, जुबा केसरी। समझ में आया? पापा कह लीजिए आप भी खाइए, फिर मैं सफेद पुड़िया बेचूंगा, परिवार की तभी तरक्की होगी, पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। डन भाई? तीनों बातें लिख ली? इसके ऊपर तो काफी क्वेश्चन सीबीएसई आईसी ने पूछे थे। व्हाट इज अ ब्रांड चिल्ड्रन? नेम, टर्म, सिंबल और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल
इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रांड। मारुति सुजुकी वे ऑफ लाइफ, ये विंग्स वाला सिंबल और ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रांड। Hyundai में देखा होगा टेढ़ा एच बनाए चिल्ड्रन, वो एक्चुअली दो लोगों के हाथ मिलाने को रिप्रेजेंट करता है। BMW में यू मस्ट हैव सीन देयर इज अ सर्कल, एक ब्लू है और एक व्हाइट है। जब मोटर गोल गोल पंखा नाचता है ना, तो उसका उस तरह का विंड का प्रेशर बनता है और उस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ओरिजिनली जो BMW है, ये इंजन ही बनाया करते थे। देयर आफ्टर व्हेन दे फेल्ट कि भाई दूसरी गाड़ियों में हमारे इंजन लग रहे हैं, तो चलो हम भी क्यों ना कार बनाने लग जाए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? यूनिकली आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट्स अ ब्रांड आइडेंटिटी। बड़ा सा एम है, खाने पीने का बर्गर का स्टॉल है, क्या समझेंगे आप इसको? मैकडोनल्ड्स। समझ में आ गया? बट ये एम ऐसे लिखा गया, मैक चिकन बर्गर। तो एक बर्गर किंग आ गया, पंजाब के दिल्ली के बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा बर्गर सिंह कर देते हैं इसको, तो बर्गर कॉमन रहेगा, किंग और सिंह लोग हो सकता है हमारे पास चले आए। तो ब्रांड का मतलब समझ में आ गया बच्चों? हल्दीराम भुजिया वाला ये भी ब्रांड है। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अब हमारे इलाहाबाद में चौक लोकनाथ मोहल्ले में एक हरी समोसे वाला है, बड़ा फेमस है। जो लोग विदेश में भी इस देश से या शहर से या डिस्ट्रिक्ट से गए, वो भी हरी के समोसों के लिए दीवाने हैं। बट हरी वाले अपना ब्रांड क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उन्होंने एक तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में ध्यान नहीं दिया, थोड़े बहुत आउटलेट्स खोले भी तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बनाया। मतलब कितना समोसे का स्टैंडर्ड वेट रहेगा, कितना उसके अंदर मसाला मिलाया जाएगा, अगर ये सब एक कागज में लिख दिया जाए और अपने फ्रेंचाइज को बोला जाए कि तुमको भी यही फॉलो करना है, तो कहीं पे भी बर्गर, कहीं पे भी समोसा बनेगा, द टेस्ट वुड बी सेम। अब मैंने फ्रेंचाइज तो ले लिया, नाम तो ले लिया, मैं वो टेस्ट दे ही नहीं पाया, क्योंकि स्टैंडर्ड समोसे में 8 से 11 ग्राम मसाला डलता था। मेरे किसी समोसे में 6 ग्राम है, किसी में 15 ग्राम है, किसी में मिर्ची ज्यादा है, किसी में मसाला कम है। तो मेरा नाम भी खराब होगा और समोसा भी नहीं बिकेगा। तो जितने भी बड़े बड़े फ्रेंचाइजे हैं चल रहे हैं, ये फ्रेंचाइजी क्यों चलती है? बिकॉज दे हैव अ रिटन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि आपको इस तरह से ही काम करना है। मैकडोनल्ड का बर्गर पूरी दुनिया में कहीं खा लीजिए, द टेस्ट विल बी सेम। वाई? सप्लायर्स कॉमन है, कहीं के वाटर टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, तो थोड़े केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मिला के टेस्ट सेम कर दिया। एक ही जगह से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं बेसिकली। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग चिल्ड्रन? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन सीबीएसई हर साल पूछता है, एससी पूछेगा इस साल से। सिर्फ नाम है बच्चों ऑल्टो, तो इट्स अ ब्रांड नेम। अगर कोई डिजाइन है, जैसे नटराज की स्केल आपने देखी होगी, गॉट इट क्लियर? तो नटराज इज अ ब्रांड नेम, और वो नटराज का जो डिजाइन है 12-15 हाथ वाला, दैट इज नॉट अ ब्रांड नेम चिल्ड्रन, दैट्स अ ब्रांड मार्क, दैट्स अ ब्रांड मार्क। तो अगर आप बात करें सो कॉल्ड इसकी बच्चों, तो ये एक तरह का डिजाइन है, ये ब्रांड मार्क है, ये भी ब्रांड मार्क है, ये भी ब्रांड मार्क है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियरली अंडरस्टूड? खोपड़े में बात गई? तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको। सो टोयोटा, आपने अगर ध्यान से देखा हो टोयोटा गाड़ी के सिंबल को चिल्ड्रन, तो इट इज समवॉट ड्रॉन लाइक दिस, यस और नो? इट रिजेंबल्स व्हाट? टी। इट रिजेंबल्स व्हाट? टी। टाटा का लोगो ध्यान से देखिए, ऐसे है और ऐसे है, ये रोड रिफ्लेक्ट करता है और दाएं बाएं रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी गाड़ी को आप कहीं पे भी इजिली मैन्यूवर कर सकते हो। तो दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट चिल्ड्रन? इट रिफ्लेक्ट्स अ टी। तो दिस इज कॉल्ड एज ना 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 ना, इट इज अ ब्रांड मार्क। कोई नाम तो है ही नहीं, यूसेज ऑफ अल्फाबेट का होना बहुत जरूरी है। अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। इसके नीचे अगर उन्होंने टोयोटा लिख दिया, या मान लीजिए लेजेंडर लिख दिया, फॉर्चूनर लिख दिया, तो वो बन जाएगा व्हाट? ट्रेडमार्क। तो कहने का मतलब जिस बात को आप हिंदी में जनरली बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन? लोगो। क्या बोलते हैं? लोगो। तो दिस लोगो इज अ ब्रांड मार्क। इज दैट क्लियर? सर मान लीजिए स्टाइल से लेनोवो लिखा हुआ है, इट इज अ ब्रांड नेम। अल्फा न्यूमेरिक यूज है, चाहे डिजाइंड हो, इट इज ब्रांड नेम। अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, आर्टिस्ट्री है उसके अंदर, बस इट इज अ ब्रांड मार्क। दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ट्रेडमार्क। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। तो बड़ा सा एम और सी जो लिखा हुआ है चिल्ड्रन, मैकडोनल्ड्स,
इट इज व्हाट, इट इज अ ब्रांड मार्क ऑल्सो, बट अगर स्पेलिंग लिख दें तो क्या बन जाएगा, ब्रांड नेम। मेनी प्लेसेस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये ब्रांड नेम है कि ब्रांड मार्क है। तो जो मैकडोनल्ड्स के बाहर वो एक अंकल जी नहीं बैठे होते टांग ऊपर लगा के अपनी चेयर पे, वो उनका ब्रांड नेम है। और जो स्टोर पे अल्फाबेटिकली लिखा है इट इज ब्रांड नेम, सॉरी ब्रांड मार्क है वो अंकल जी, और जो अल्फाबेटिकली लिखा है वो क्या है, ब्रांड नेम। एप्पल का ये कटा हुआ सेब ये क्या होगा बच्चों, ब्रांड मार्क। इज दैट क्लियर। और अगर कहीं पे बाकी नाम तो लिखा नहीं होता फोन का, ठीक है, बट अगर कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाए तो इट इज अ ब्रांड नेम बेसिकली। समझ गए। तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट और आधार पे आपका नाम लिखा होगा ना, वो क्या होगा, ब्रांड नेम। अगली बार अपने दोस्त के भाई से पूछना व्हाट इज योर ब्रांड नेम, मतलब व्हाट इज योर नेम। इज दैट क्लियर। और फिर उससे पूछिएगा जरा फोटो देना पासपोर्ट साइज, तो आपकी फोटो क्या होती है, ब्रांड मार्क। और फोटो के नीचे आपका नाम लिखा है, बोर्ड एग्जाम में सबमिट करनी होती है ना, या वो जेल में जब पुलिस पकड़ती है तख्ती पे नाम लिखती है, तो वो क्या बन जाता है, वो ट्रेडमार्क बन गया। क्या बन गया, ट्रेडमार्क। याद रहेगा भाई तीनों, गलती तो नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। सो ब्रांडिंग, पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज अ ब्रांड नेम चिल्ड्रन। और ये जो छोटी सी बच्ची बनी है ये क्या है, ये है ब्रांड मार्क। और इसी के नीचे लिख दें अमूल, अटर्ली, बटरली, डिलिशियस एंड कोलेस्ट्रोलियस, तो ट्रेड मार्क बन जाएगा। समझ में आया। मिल्को मोर पशु आहार का नाम देखा है, सुना भी होगा। एक सांड और गैया बनी रहती है हैप्पी फेस के साथ, दैट इज व्हाट, ब्रांड मार्क। और मिल्को मोर पशु आहार क्या हुआ, ब्रांड। और गैया के साथ उसको लिख दिया तो ट्रेड मार्क। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, ट्रेड मार्क। तो ब्रांड नेम प्लस ब्रांड मार्क इक्वल्स टू ट्रेड मार्क। तो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ब्रांड नेम प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू ट्रेड मार्क, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रांड मार्क। याद रखेंगे सब लोग। एडिडास, 3 लाइनें आपने देखी होंगी जूते में, दैट्स अ ब्रांड मार्क। और नीचे एडिडास या कालिदास कुछ भी लिखा है तो ब्रांड नेम, और दोनों साथ में है तो ट्रेडमार्क। रिलायंस का ये आर वाला सिंबल है ऑयल शेप का, क्योंकि अर्लियर कंपनी यूज्ड टू डील इन ऑयल ओनली, तो वो क्या होगा, ब्रांड मार्क। और रिलायंस ऐसे आर्टिस्टिकली लिखा भी होता है तो इट इज अ ब्रांड नेम। समझ में आ गया। कच्ची घानी फॉर्चून रिफाइंड ऑयल, और ये सरसों के तेल कच्ची घानी बोलते हैं ना, दैट कच्ची घानी इज अ ब्रांड नेम। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया भाई। चलिए, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए इंटेल, क्या लिखा होता है, इडियट इनसाइड। ये क्या है बच्चों, ब्रांड नेम है कि ब्रांड मार्क है, ये ट्रेडमार्क है, स्पेलिंग भी तो है। और ये गोले के अंदर हो गई। ये क्या है बच्चों, सिर्फ स्टिकर, 4 खिड़की, ब्रांड मार्क। सिर्फ ये क्या है, ब्रांड नेम। दोनों को मिला देंगे तो ट्रेडमार्क बन जाएगा। नहीं समझे बात को, पक्का। ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा बच्चों, ट्रेडमार्क। इसके अंदर जो ब्रिटानिया लिखा है, अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन आपको ये पिक्चर दे देगा, समझ में आ गया, और बोलेगा ब्रिटानिया इन द अबव पिक्चर रिप्रेजेंट्स व्हाट। कुछ बच्चे बोलेंगे ब्रांड मार्क, गलत है, ब्रांड नेम होगा। पूरे को आप बोलेंगे व्हाट, ट्रेड मार्क। इज दैट क्लियर। और बोला जाएगा ईट हेल्दी थिंक बेटर, ये है टैग लाइन। क्या है ये, टैग लाइन। तो लिख दिया जाएगा ईट हेल्दी थिंक बेटर रिप्रेजेंट्स व्हाट, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, टैग लाइन। तो आपका जवाब होगा टैग लाइन। क्या होगा, टैग लाइन। नहीं समझ रहे बात को अभी भी, समझ में आ गया। तो ऑल्टो, केटेन, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, मारुति सियाज, इग्निस, बलिनो, ये है ब्रांड नेम। क्या है, ब्रांड नेम। और जो मारुति का सिंबल होता है सुजुकी का, ये है ब्रांड मार्क। और उसी के नीचे साथ में लिख गया तो बन गया ट्रेडमार्क। कैमलिन की स्केल, कैमलिन जो लिखा है, कैमलिन इज अ ब्रांड नेम, नाम है ना। और गोले के अंदर जो ऊंट बना हुआ है, ब्रांड मार्क। और गोले के अंदर ऊंट और नीचे लिख भी दिया, इट इज अ ट्रेड मार्क। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, सो एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन, ठीक।